एक्सपीरियंस कहता था, जिस तरह का मैं बॉलर था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको आउट करने की, लेकिन ये उसकी अजमत की निशानी थी कि उसने मुझे 3 छक्के मारे। 16 दिसंबर 1989 जगह पेशावर, पाकिस्तान। भारत वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। टारगेट चेस करते हुए भारत 3 विकेट खो चुका था। हार लगभग तय थी। ऐसे में बैटिंग करने आया महज 16 साल का एक लड़का, जिसका पदार्पण महज कुछ दिन पहले ही हुआ था। ये वही लड़का था जो सिर्फ 3 दिन पहले वकार यूनिस की एक गेंद से लहूलुहान होकर भी मैदान से बाहर जाने की बजाय नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सिद्धू से कहता है, मैं खेलेगा। और आज जब उसने मुश्ताक अहमद को 2 लगातार छक्के मारे तो एक पाकिस्तानी बॉलर आकर कहने लगा कि दम है तो मेरी बॉल पर भी छक्का मार के दिखा। ये चैलेंज देने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर थे, जिन्हें सेनवार्न भी अपना गुरु मानते थे, जो एक गेंद को 5 अलग अलग तरीके से स्पिन करवा सकते थे। बस उसके बाद उस मैच में जो कुछ भी हुआ, एक फ्रेंडली मैच होते हुए भी एक इतिहास बन गया। ये किस्सा है साल 1989 का, जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी और जिसमें महज 16 साल के एक खिलाड़ी को भी शामिल किया गया था, जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। 16 दिसंबर 1989 को भारतीय टीम वनडे मैच खेलने पेशावर पहुंची, लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज आई कि मैच होना नामुमकिन हो गया। और जब बारिश रुकी भी तब इतना समय नहीं बचा कि पूरा मैच खेला जा सके। फिर दोनों टीमों ने निर्णय लिया कि क्यों न 20-20 ओवर का एक फ्रेंडली मैच खेले। इससे जो दर्शक आए हैं मैच देखने, उनका भी मनोरंजन हो जाएगा और दोनों टीमों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लेकिन भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच आज तक कोई ऐसा मैच हुआ भी है जो फ्रेंडली हुआ हो। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और 20 ओवर में 157 रन बोर्ड पर टांग देता है। याद रखिए दोस्तों, ये मैच 1989 में हो रहा था और आज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो समझिए किसी टीम ने 250 से भी ज़्यादा रन बना दिया था। भारतीय टीम बैटिंग करने आती है और 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर होता है 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और तब बैटिंग करने आते हैं सचिन तेंदुलकर और उनके साथ क्रीज पर थे श्रीकांत, जो उस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। भारतीय टीम को चाहिए थे 4 ओवर में 69 रन। टारगेट असंभव जैसा था। पूरी टीम का कहना था जीत तो सकते नहीं, अब लगे हाथ प्रैक्टिस ही कर लेते हैं जो अगले मैच में काम आएगी। लेकिन 16 साल के उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तब वो श्रीकांत से कहता है, चीका हमें जीतने के लिए खेलना चाहिए। श्रीकांत मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। अब अगला ओवर मुश्ताक अहमद लेकर आते हैं और सचिन उस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मारते हैं, जिसे देखकर अब्दुल कादिर को गुस्सा आता है और तब वो सचिन के पास आकर कहते हैं, दूसरी तरफ से मैं बॉलिंग करूंगा, दम है तो मुझे छक्का मार के दिखा। सचिन कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप क्रीज पर चले जाते हैं और इसका इंतजार करते हैं कि कादिर कब अपना ओवर लेकर आएंगे। अब्दुल कादिर की पहली गेंद पर सचिन कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आती है और फिर सचिन भागकर 2 रन ले लेते हैं। अगली गेंद पर सचिन फिर आगे बढ़ करके और उस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक लंबा छक्का मार देते हैं। ये छक्का अब्दुल कादिर को यह बताने के लिए काफी था कि इस लड़के में दम तो है। अब्दुल कादिर की तीसरी गेंद को फिर सचिन एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और उस गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार देते हैं। उस ओवर की चौथी बॉल को कादिर ऑफसाइड के बाहर रखना चाहते थे, लेकिन सचिन फिर आगे बढ़ करके उस बॉल को छक्का मार देते हैं। ये मैच पाकिस्तान में हो रहा था, लेकिन खचाखच भरे स्टेडियम में दर्शक सचिन के लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा बैट्समैन नहीं देखा था जो अब्दुल कादिर को लगातार 3 छक्के मार दे। 5वीं गेंद पर एक बार सचिन उस बॉल को फिर चौका मार देते हैं और अंतिम बॉल पर दौड़कर 3 रन ले लेते हैं और उस ओवर में कुल 27 रन बन जाते हैं। हालांकि भारत वह मैच 4 रन से हार गया, लेकिन सचिन ने अब्दुल कादिर को ये जरूर बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी हिंदुस्तानी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा चैलेंज मत देना। इस मैच के बाद अब्दुल कादिर भी हमेशा के लिए सचिन के फैंस बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करके और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।